हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी के आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कॉपी में ऐसे आप क्या लिख कर आएंगे जिससे आपको भर भर के नंबर मिलेगा। दोस्तों, ये मेरे पास एक कॉपी है जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, उसी का अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पे है और ये कॉपी है क्लास 11th की, ठीक है, भूगोल की है। और ये कॉपी कैसे लोग चेक करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं कैसे चेक करते हैं, मैं उसका एक छोटा सा आपको प्रारूप बताऊंगा। जैसे कॉपी चेक होती है बोर्ड पेपर में, उसी तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप जो है कैसे लोग चेक करते हैं कॉपी। देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये कॉपी है, ठीक है, मैं एक कॉपी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बहुविकल्पीय सवाल लिखा गया है, तो इन्होंने जो लिखा है ये लिखने का तरीका तो सही है, ठीक है। इन्होंने जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का लिखा है, तो उसमें जो है 1 का में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, बा लिखा हुआ है, तो ये पूरा का ऐसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर ध्यान ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिससे आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका जो है यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे टिक कर दिया। आप इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं होगा। बाकी अगर ये सही होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मान लेते हैं कि अगर ये पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक करते हैं, आपका आप भी सोचिए कि आपका जो ब्रेन होता है, माइंड जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और सारी चीज़ें अगर सही हो रही हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन पहले अगर गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले देखिए, मैं कुछ आपको रूल बता दे रहा हूँ कि कॉपी कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, ये जो रूल है आप इसमें देख पा रहे हैं, ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जिनके मन में थोड़ा सा डर लगता है कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला रूल आपको जो नियम है उसको फॉलो करना है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो पहले रोल नंबर जिनका होता है, रोल नंबर वालों की कॉपी सही से चेक होती है। सही से का मतलब ये होता है, सही तरीके से चेक होना मतलब दोस्तों कि सही ढंग से चेक होती है। कि जैसे मान लेते हैं, जब कॉपी जैसे कि किसी को रोल नंबर एक रोल नंबर से जैसे होता है ना कि लगभग जो 5 कॉपी होती है, ये 5 कॉपी जो शुरू-शुरू की जो कॉपी एग्जामिनर चेक करना शुरू करते हैं, तो जो है 5 कॉपी ये सही तरीके से चेक होती है, ठीक है? कि भाई वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेन उनका काम करता है। इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो है डाउन होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जो सुबह जाते होंगे तो सुबह में आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, फ्रेश होते महसूस करते होंगे। लेकिन जैसे पहली दूसरी घंटी बीतती है, इसके बाद तीसरे चौथे के बाद जो है आप एकदम डाउन होते चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब कॉपी चेक होती है तो यहाँ पे पहले जो रोल नंबर वाले होते हैं उनकी कॉपी सही से चेक होती है, सही ढंग से चेक होती है। मतलब कि मान के चलिए लगभग 5 कॉपी जो सही से तरीके से चेक होती है, इसके बाद जो है बस कॉपी चेक होती जा रही है, कॉपी चेक होती जा रही है, नंबर मिलता जा रहा है। ऐसी कॉपी चेक होती है, बिल्कुल सही तरीके से ऐसे ही चेक होती है, ठीक है। दोस्तों, तो इसमें इसमें आपको तो कुछ करना नहीं है। आपका रोल नंबर अगर पहले आएगा तो उसमें थोड़ा रिस्क यही होता है कि भाई उसको सही ढंग से, सही तरीके से बहुत जाँच के चेक करते हैं, ठीक है? बाकी इसके बाद अगर आप 10 कॉपी के बाद आपका रोल नंबर है तो आपको समझ लें कि बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है? फ़ायदा मिलेगा, मतलब जितना पीछे रहेगा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी है, उसमें नुकसान ये भी है कि अगर ज़्यादा पीछे हो गया तो ये हो जाएगा कि अगर टीचर का दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है कभी-कभी, तो उसमें होता है कि आप जो कॉपी लिख रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में अगर गलती ज़्यादा कर दिए तो आपका कट भी ज़्यादा कर देते हैं, नंबर भी कम मिल सकता है। दोस्तों, ये पहला रूल आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे दूसरा जो रूल है, जो बनाकर लिखें, उसे सही व शुद्ध लिखें। इस बात को ध्यान रखें, जो भी आप बना के कॉपी में लिख रहे हैं, वो सही होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब ये है कि आपके उच्चारण जो लिख रहे हैं आप सही होना चाहिए, ठीक है? और सही जो लिख रहे हैं, सही लिखिए बिल्कुल। गलत चीज़ें मत लिखिए उसमें कि ऐसे फालतू बकवास भर दी। जो भी आप बना के लिख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन का एकदम जो है उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं भी भिड़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए आप जो भी लिखिए सही तरीके से लिखिए, शुद्ध लिखिए ताकि आपको जो नंबर अच्छे से मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको तीसरा नंबर है कि जो प्रश्न पहले आए, वही करिए आप। ये बहुत ही सटीक बात लिखी गई है, 100% ये फॉलो होती है। कि देखिए होता क्या है, मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि अगर आप पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप उसे कर लेंगे, तो अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ये लगभग लगातार ऐसे सही हो रहे हैं, तो टीचर का भैया दिमाग सही हो जाता है, उसका दिमाग आपकी कॉपी में पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है कि भाई लड़के ने अच्छा लिखा है। इसके बाद आपका जो अगली टर्न आती है, इसके बाद जो है अगर उसमें गलत भी होता है तब भी जो है टीचर लगभग-लगभग नंबर उसमें दे देता है। कभी-कभी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें नंबर आपको मिल जाते हैं।
लेकिन अगर आप जो है पहले ही गलती कर दिए, तो पूरी की पूरी कॉपी आगे जो चेक होगी ना, उससे आपको बहुत घाटा होने वाला है। ये बात को ध्यान रखें, तो इसलिए जो पहले आए, उसे पहले करिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चौथे नंबर में हेडिंग सही से होना चाहिए, ठीक है? हेडिंग सही से होना मतलब कि जो हेडिंग आपने डालते हैं, वो हेडिंग ही मेन होता है, जिससे आपको एग्ज़ामिनर सबसे हाइलाइट हेडिंग होता है, जिससे आपको चेक करता है और उसी के चेक के अनुसार जो है, आपको नंबर देता है। तो ध्यान रखेंगे, हेडिंग आपका सही होना चाहिए, बाकी उसके अंदर क्या लिखे हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखिए, कुछ भी मतलब कोई बकवास नहीं लिखना है, मतलब उसी से संबंधित लिखना है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हेडिंग आपको मेन होना चाहिए और उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी मतलब कि जो भी उससे क्वेश्चन से रिलेटेड है, संबंधित है, वही आप लिखिए, ठीक है? बकवास नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, राइटिंग पे नंबर मिलता है। अगर आप राइटिंग सही से आपकी राइटिंग है, ठीक-ठाक है, तो आपको उसमें अच्छा नंबर मिल जाता है और अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है और अच्छे नंबर से लोग पास भी हो जाते हैं। दोस्तों ये कुछ नियम है, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। 2023 में आपको कहीं न कहीं अच्छे नंबर से पास होना है, तो ऐसे रूल, ऐसे नियम आप फॉलो करिए, गारंटी आप पास हो जाएँगे। अब देखिए कॉपी में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कॉपी है, तो अगर मैं इसका जो पेपर देखूँ, तो पेपर में जो ये क्वेश्चन है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये भी गलत है और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो ये भी ये सही है, ये गलत है और ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है? तो 1 नंबर इनको यहाँ मिल रहा है, 1 नंबर इस पे यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों गलत है, तो यहाँ पे जो है इनको 0 इधर हो गया है। अब यहाँ पे इसको इनको जो है 2 नंबर यहाँ मिल गया है, 2 तो गलत हो गया है। आगे देखिए, उत्तराखंड में ये सही है, टोपाज़ ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं पेपर देख रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन जो है, इन्होंने बहुविकल्पी में जो क्वेश्चन किया है, इसमें 3 नंबर ये मिला हुआ है, बाकी तो इसमें इनका गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीमा से मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा है सीमा क्या है, ठीक है? तो इन्होंने लिखा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है, सियाल सीमा निपे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इन्होंने लिखा है सीमा से जो अभिप्राय है, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, लिखने का तरीका दोस्तों मैं कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप लिख रहे हैं ना, जो जो बनाकर लिख रहे हैं, उसे सही लिखिए, ताकि आपको नंबर सही से मिले। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सीमा जो अभिप्राय है, सीमा से जो अभिप्राय है, हो जाता है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सीमा से जो अभिप्राय हो जाता है, ये सही उच्चारण नहीं है, ये गलत तो पहले हो गया। सीमा से जो अभिप्राय हो जाता है, उसी प्रकार का निर्माण सीमा के अध्ययन में किया जाता है। ये किस प्रकार से आप आप खुद पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि आंसर सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है? ऐसे दोस्तों ये आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, जो बनाकर आप लिख रहे हैं, उसे सही और शुद्ध लिखिए, ताकि आपका नंबर जो है, उसमें मिल जाए। इन्होंने इसमें सेंटेंस में पूरा सेंटेंस ही गलत लिख दिया है, तो इसमें इनको नंबर नहीं मिला, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है? ऐसे दोस्तों कॉपी चेक होती है। आगे देख लीजिए, मैं थोड़ा-सा एक करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा-सा 2 मिनट देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, अपक्षालन क्या होता है? तो इन्होंने लिखा है, अपक्षालन उस क्रिया को कहा जाता है, जिस पर निर्भर की जाने वाली भाग का निर्माण होता है, उसे क्षरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। क्षरण का मतलब ये होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, उसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब पृथ्वी के परत दर परत में जाते हैं, तो मिट्टी की परत मिलती है, तो उसी क्रिया को जो है क्षालन कहा जाता है, अपक्षालन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। देखिए कैसे गलत हो रहा है इनका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। तो इससे जो है टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, तो उसमें नंबर बहुत ज़्यादा कट जाता है, ठीक है? आगे देखिए, बरखान पूछा गया था, बरखान क्या होता है? तो उसमें बरखान लिखा हुआ है कि बरखान का निर्माण जैसे बालू मिट्टी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे बरखान किए जाते हैं। बालू मिट्टी के द्वारा नहीं, मतलब इसमें लिखना चाहिए था इनको कि जो है बालू का जो स्तूप होता है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो लगभग-लगभग मान के चलते हैं, सही है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो नंबर इसमें मिल दे या 1 नंबर मिल जा रहा है इसमें। इसके पूछा गया है समताप मंडल क्या होता है? तो इन्होंने लिखा है समताप मंडल को परम करने के लिए, यहाँ पे लिखा है परम बरम क्या लिखा है इन्होंने, जो क्रिया कहा जाता है, उसे समताप मंडल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, ठीक है? देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए बना के, जिस तरह से गलती हो जाए। तो यहाँ मैंने तो वही कहा है कि यहाँ पे जो भी आप बनाकर लिखिए, उसे सही और शुद्ध लिखिए, ताकि वो पूरा नंबर आपको मिल जाए। आगे देखिए इन्होंने लिखा है, भारत में जब ठंडा मतलब कि पूछा कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो उन्होंने लिखा है कि भारत में जब ठंडा पड़ने वा लगता है, तो उसी प्रकार वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, इसलिए भारत में ठंडा पड़ने लगता है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। पूछा कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है? तो सिंपल वर्ड में लिखना चाहिए था कि जो है हिमाचल में पाया जाता है, बट इन्होंने लद्दाख में पाया जाता है। तो इन्होंने जो है क्वेश्चन को घुमा-फिरा के लिखा है, तो गलत हो गया है।
अब देखिए मृदा क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया था मृदा क्या होता है, तो उन्होंने लिखा है कि मृदा एक ऐसी क्रिया है जो हमें केवल एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी तरह से गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए जिससे जो है प्रभावित हो। ये देखिए मैंने बताया था कि जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है 11th का है, तो इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है और उसके बावजूद भी ऐसी जो है यहाँ पे गलतियाँ देखने को मिली। कॉपी आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी जो है कितनी गलतियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लघुत्तरी में पूछा गया है। पूछा गया था विभेदन की प्रक्रिया में पूछा गया था, तो यहाँ पे लिखा विभेदन की प्रक्रिया इस प्रकार का हो जाता है कि जिस पर निर्भर करने पर एक स्थान पर रहता हो, उसे निर्धारित करने वाले एक ऐसी क्रिया होती है जिस पर किया जाता है, उसी को निवेदन कहा जाता है, उपांति कहा जाता है। तो पूरी तरह से गलत है, सेंटेंस से नहीं मिल रहा है तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए दोस्तों कि जिससे पूरी पूरी वाक्य गलत हो जाए, ठीक है। बना कर लिखिए लेकिन सही तरीके से लिखिए। इसके बाद देखिए लिखा है कि सैल और मृदा में अंतर। तो यहाँ पे सैल और मृदा में अंतर पूछा, सैल क्या होता है, मृदा क्या होती है। सैल यानी चट्टान और फिर मृदा क्या होती है, यानी सैल से ही मिट्टी बनती है। तो इसे इनको लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, सैल और मृदा में अंतर यह है कि जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान में होता रहता है उसी प्रकार सैल और मृदा में होता है। ये भाई ये आंसर क्या है, ये गलत है पूरी तरह से, देख सकते हैं। ऐसी गलती अगर करते हैं तो पूरी तरह से क्वेश्चन कितना गलत हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए घाटी रंध्र अथवा इवाला का विकास हो रहा है। तो यहाँ पूछा गया था घाटी रंध्र या इवाला क्या होता है, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो ये पूरी तरह से तो लिखा है इन्होंने कि परंतु इसके बाद जो क्रिया हो उसी क्रिया को से किया जाता है। इस प्रकार से घाटी रंध्र इवाला निर्माण किया जाता है, उसे घाटी रंध्र का निर्माण कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूरी तरह से गलत है। ऐसी कॉपी दोस्तों अगर आप बोर्ड में लिखते हैं तो समझ लीजिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे बी कॉपी भी इन्होंने लिया है, फिर भी इसके बाद जो है आंसर सारे गलत मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बस इतना दिखाना चाह रहा था कि कॉपी जो है कैसे लोग बच्चे लिखते हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि जो है ये हाई स्कूल का मतलब कि जो क्लास 10 11th का है, और इसका मतलब ये कि हाई स्कूल ये पास कर चुके हैं, इसीलिए जो है 11th में है। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी इन्होंने बोर्ड में लिखा होगा, ठीक है। और 2022 में जो ये पेपर देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है करंट का डेटा है 9/11/2022 का पेपर हुआ है। इसका मतलब ये 2021 में इन्होंने पास किया है हाई स्कूल। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड पेपर में पास करके ये आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा होगा वो कैसे होगा, आप इस पेपर से इस अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप भी अच्छे नंबर लाने के लिए जो मैंने यहाँ पे रूल बताए हैं उसे लिख के आई दोस्तों। गारंटी है 100% की कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँगे। मैंने प्रारूप आपके सामने दिखा दिया है कि इन्होंने भी कहाँ पे लिखकर ही ये बोर्ड में आया होगा। तो देखिए इन्हें कैसे नंबर इनको मिला हो, कैसे पास हुआ होगा इन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कितनी सारी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो कुछ तो इन्होंने ज़रूर लिखा होगा। आप कुछ भी लिख कर आइए, पास हो जाएँगे। बस ध्यान रखिए, जो भी लिखिए बनाकर लिखिए, शुद्ध सही लिखिए। जो पहले प्रश्न आए उसे पहले करिए, हेडिंग सही होना चाहिए। उसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, मतलब उससे समझ लिख कर आइए, आप ज़रूर पास हो जाएँगे। राइटिंग दोस्तों आपका ध्यान में रखिए, ये सारे नियम फॉलो करिए, आपको दोस्तों 100% गारंटी आप पास होएँगे अच्छे नंबर से। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मुलाकात है दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।